प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभ्यास से ज्ञान, शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग कर देना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों तो करण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए जिनका उद्देश्य त्याग का है, परंतु कर्म फल का त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधन के प्रति हेय बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में आए चार साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए मदर्थ मपि कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करना, अर्थात भक्तों को नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधना की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है, फल का त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह जाती है, अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित और सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को बस में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षणों में आई है, न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर कौन बैर करे, किससे करे और क्यों करे। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। यद्यपि ज्ञान योग का भी किसी से किंचिन मात्र भी बैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्था रहती है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुखता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है, कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरहंकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य है, कारण कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग हलचल से रहित है, वह मुझे प्रिय है। भगवान के सिवाय
अन्न की सत्ता मानने से उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे? जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों का आरंभ सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। यद्यपि ऐसे शुद्ध ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष बुद्धि होती है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसलिए वह दक्ष है। भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचिन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः स्वाभाविक प्रेम होता है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। हर्ष और शोक, राग और द्वेष ये द्वंद्व हैं। भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद हो जाता है। उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के कारण तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। इन दो श्लोकों में भगवान ने ही वो स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनता आती है। यदि इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं प्रतीत होगी। अपने पर कोई असर न पड़ना ही समता है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं है, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में संभाव वाला दिखता है। शत्रु मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है। भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है, न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण कहे हैं। 13वें 14वें श्लोकों का पहला प्रकरण, 15वें श्लोक का दूसरा प्रकरण, 16वें श्लोक का तीसरा प्रकरण, 17वें श्लोक का चौथा प्रकरण और 18वें 19वें श्लोकों का 5वां प्रकरण। प्रत्येक प्रकरण के लक्षण धर्म्यामृत हैं। साधक भक्त जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिए वही धर्म्यामृत है। ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है, श्रद्धान सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे? साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता का मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ओम तत्सति श्री भगवती तासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगे नाम 12 अध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय समाप्त। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री